स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल खेल लीजिए, कप्तानी कर लीजिए, लेकिन तौबा कीजिए संजीव गोयनका की टीम की कप्तानी से, ऐसा अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। क्योंकि तीसरी टीम है केशव संजीव गोयनका की आईपीएल में, और तीसरी टीम और 3 कप्तानों के साथ क्या कुछ हुआ ये सबने देखा। मतलब दूसरी टीम है 3 कप्तान, और सबसे पहले सुपर जायंट्स पुणे, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले सीजन कप्तानी की थी, दूसरे सीजन उन्हें हटा दिया गया था और फिर स्टीव स्मिथ को कप्तानी थमाई गई थी। वहां पर धोनी और संजीव गोयनका के विवाद की बात खूब खुलकर सामने आई थी। राहुल के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बीच मैदान डांट पड़ गई राहुल, उसके बाद अपना रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने दिल्ली का सफर तय किया, वहां पर सबने देखा। ऋषभ पंत को पिछली बार भी कुछ इस तरीके से कहते हुए नजर आए थे, हालांकि बाद में सफाई आई उनकी पीआर मैनेजमेंट की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं था, बातचीत थी। अब 19वें सीजन की जब शुरुआत हुई है तो पहले मैच में फिर से एक बार लखनऊ का प्रदर्शन खराब रहा, शुरुआत बेकार रही। तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि शायद मालिक जो हैं वो टीम को छूट नहीं दे पा रहे हैं और इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, इसी वजह से ये प्रदर्शन लखनऊ का है। केशव, क्या ऐसा ही है? क्यों हर बार संजीव गोयनका के अपने कप्तानों से तनातनी हो जाती है, और कल भी कुछ हुआ क्या? देखिए, उन्होंने बहुत ही उम्मीद के साथ ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल किया था। उसके लिए इतिहास, जो आईपीएल का इतिहास है अब तक का, उसके सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए थे। 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत पे लगाए गए, बोली लगाई गई और शामिल इस उम्मीद से की गई कि वो किस्मत बदल देंगे। और ऋषभ पंत के लिए भी आसान नहीं था एलएसजी में आना, क्योंकि केएल राहुल वाला जो प्रकरण हुआ था 2024 का, और जिस तलखी के साथ, जिस मायूसी के साथ केएल राहुल गए थे और उनको कहा यह गया कि तलखी खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने जाने का फैसला किया था कि मैं अब एलएसजी में नहीं रहूंगा। उसके बाद कोई कप्तान आता, वो भी उसी मालिक में जिसके टेम्परामेंट के बारे में, टेम्पर के बारे में कम से कम हर कोई जानता है कि दूसरे कप्तानों के साथ क्या हुआ। तो ऋषभ पंत का आना भी फैसला बड़ा था और उनको शामिल करना भी फैसला जो है संजीव गोयनका का बड़ा था। जाहिर सी बात है, वो आरसीबी को देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बेस को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू है दिन प्रतिदिन कोहली की वजह से बढ़ती जा रही है। और आज हमने देखा बीते दिनों उस आरसीबी को खरीदने के लिए 4 लोगों की कंसोर्टियम जो है बनानी पड़ी और हजारों करोड़ में बिकी, यानी इतिहास रच दिया गया। और वो देखिए, इतनी ब्रांडिंग के बाद भी आप आरआर से केवल 1000 ज्यादा पाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी कम से कम सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू तो कोहली की वजह से है। और पिछले सीजन आप चैंपियन रहे हो, फिर भी आरआर के बराबर आपकी वैल्यू लगी, तो वो तो बात छोड़िए, आरसीबी की बात यहाँ मत कीजिए, यहाँ केवल बात एलएसजी की होगी, तो लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ब्रांड वैल्यू जो है आरसीबी की वो बढ़ी, उसको किया। फिर देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी है, धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स जो है केवल एलएसजी की बात। अभी उधर आ रहा हूं मैं। देखिए, मैं ये कल की तस्वीर, ये कल की जो तस्वीर आई है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। गोयनका को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन क्यों उनको लाया गया था ऋषभ पंत को, यही सोच करके जो उस आरआर की, आरसीबी की ब्रांड वैल्यू है, सीएसके की ब्रांड वैल्यू है, धोनी की वजह से, कि आज जो फैन है, क्रेजी फैंस हैं, जो श्रीनिवासन की ब्रांड वैल्यू है, मतलब पूरी टीम की जो ब्रांड वैल्यू है, उसी के तहत वो चाह रहे थे कि पंत का जो युवा फैन बेस है, जो उनका कैलिबर है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि टीम इंडिया का भविष्य होगा, रोहित शर्मा के बाद कप्तान। मुझे आपत्ति यहां पर यह हुई कि आप एलएसजी की तुलना उस टीम से कर रहे हैं जिसके मालिक ने देश का पैसा खाया, भाग गया यहां से। ठीक है, नहीं तो मालिक बदल गया ना। अरे तो अब मालिक बदल गया, इस देश आखिर फिर भी वो टीम चल रही थी ना। इस देश के साथ गद्दारी करने वाले, उसके साथ संजीव गोयनका तो भाई, तो गद्दारी करने वाले को एजेंसियों ने भागने दिया। सम्मानित व्यक्ति हैं भाई, उनकी कहां विजय माल्या जैसे देखिए, तो भागने कौन दिया? माल्या को भागने कौन दिया? वो तो सरकारों पे, वो पॉलिटिक्स चर्चा हो जाएगी। तो मैं उधर ही आ रहा हूं कि ब्रांड वैल्यू जो है, देखिए ब्रांड वैल्यू संजीव गोयनका लाख गुना अच्छे हैं, हर दिन अच्छे हैं। वो 4 बार और केएल राहुल और ऋषभ पंत को डांट लेंगे फिर भी अच्छे हैं, लेकिन इस आरसीबी के मालिक से संजीव गोयनका की तुलना कहीं नहीं हो सकती है। आरसीबी के मालिक से नहीं कह रहा हूं मैं पहले टीम से कर रहा हूं, जो टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ी। अब जो अरमान बिरला रही छूट देने जो मैंने शुरुआत में बात की, वही मैं छूट देना होता आ रहा हूं, तो इतनी भी छूट देती है, इतना भी छूट नहीं देना होता है कि 17 साल तक आप केवल पार्टीज करते रह जाएं, ट्रॉफी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। नहीं, तो उनकी जो प्रायोरिटी है ट्रॉफी नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी ब्रांड वैल्यू थी। वो जानते थे, मैं वो वही कह रहा हूं कि उनकी प्रायोरिटी थी कि कोहली रहे, पैसा हड़प के भागना भी था, ये भी एक कारण था। जो भी वजह रही, मैं कम से कम उनकी ये थी कि हमारी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़े, ताकि जब बेचा जाए तो उसका पैसा इतना हो, और उनको फायदा हुआ। एक दूसरी बात, चेन्नई सुपर किंग्स में देखिए धोनी जब है
तो उसका क्या रुतबा रहता है। हारती भी है तो उसका कम से कम ब्रांड वैल्यू गिरते नहीं है, क्योंकि धोनी है वहां पे। धोनी और सीएसके एक दूसरे के पूरक हैं, वो जानते थे। वही कुछ चाहते थे कि धोनी भी विकेट कीपर है, धोनी का भी एक रुतबा रहा है। संजीव गोयनका को ब्रीफ किया गया कि पंत जो है टीम का भविष्य है और कप्तानी हो सकता है कि उनको सौंपी जाए, क्योंकि वाइस कैप्टन तो बनाया दिया गया था, इसलिए उनको लिया गया। 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जब उम्मीद नहीं पूरी हुई तो जाहिर सी बात है उनको जो टेम्पर है वो लूज कर रहे हैं। कल मैच में धोनी वाला मैच के बाद देखिए, मैच में जिस तरीके से टीम हारी है वही अपने आप में ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि पहला ही मैच तस्वीर आ रही है। हालांकि मुझे इस तस्वीर में कुछ ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है कि इनकी लड़ाई नहीं, उससे आप दूसरी तस्वीरें भी देखिए जिसमें आपको नजर आ। उस केएल राहुल वाले में तो क्या एग्जैक्ट वर्ड आपने सुन लिया था, धोनी वाले में आपने एग्जैक्ट वर्ड सुन लिया था। केएल राहुल वाले प्रकरण के बाद संजीव गोयनका में तो हाव भाव छोड़िए, उनको घर पे बुला करके डिनर किया गया था। हाँ, वो तो क्या आपने उनको माफ कर दिया था? तो पीआर मैनेजमेंट था। बात रही धोनी वाले पुणे सुपर जायंट, तो संजीव गोयनका पंत के साथ ही दूसरी बार मामला है। पंत के साथ ही दूसरी बार आपको हर जगह चीजें थोड़ा डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के सामने मैदान में संजीव गोयनका उस तरीके से हाव भाव नहीं दिखा सकते थे जैसे केएल राहुल के खिलाफ दिखाया। महेंद्र सिंह धोनी उस तरीके से रिएक्ट करने वाले व्यक्ति नहीं है जैसे केएल राहुल या ऋषभ पंत कर सकते हैं। नए बच्चे हैं और वो नया खून है। धोनी कूल एंड काम उस तरीके से, और संजीव गोयनका अगर उस वक्त करते तो शायद वो आईपीएल में दोबारा टीम न ले पाते, अगर धोनी के साथ उन्होंने केएल राहुल जैसी बहस की होती मैदान में। नहीं, यहाँ पे कूल और संजीव गोयनका धोनी वाली बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन और खेल अलग है। मैं डिफरेंशिएट वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो केएल राहुल के साथ किया, वो लड़का भारत के लिए इतना खेला, उसने आपको हर सिचुएशन में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जो कुछ किया गया वो बर्दाश्त के बाहर था। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं छूट वाली बात है, मैं सीधा समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और खेल अलग चीज है। नहीं, आईपीएल में नहीं, आईपीएल में नहीं, आईपीएल में कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? देखिए, मैं उदाहरण देता हूं। आईपीएल में जब लोढ़ा कमेटी बनी थी, जब क्या जो विनोद राय थे उनके नेतृत्व में या लोढ़ा कमेटी बनी थी, जब जांच चल रही थी बीसीसीआई में, बहुत उथल पुथल था। उस समय भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पे सिलेक्शन कमेटी पे किसी तरीके का बीसीसीआई ने प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जगमोहन डालमिया आए, फिर भी बीसीसीआई चलता रहा। शरद पवार आए जो पॉलिटिशियन थे, फिर भी चला। सिलेक्शन कमेटी में आज तक देखिए, सचिन का बेटा खेल पा रहा है क्या? नहीं खेल पा रहा है। रोहन गावस्कर खेल पाया क्या? नहीं खेल पाया। गावस्कर का बेटा है। मैं वही कह रहा हूं कि जो मैनेजमेंट है। ये सच नहीं है कि इस देश में क्या कहते हैं, पसंदीदा के दम पर सिलेक्शन हुए इस देश में, और उसी शरद पवार के कार्यकाल में हुए। जगमोहन डालमिया का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। भारतीय क्रिकेट इतिहास के बीसीसीआई के सबसे बेहतरीन अध्यक्ष में से एक रहे वो। लेकिन क्या उनके टाइम पर ऐसे प्लेयर्स देखिए, लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाया। सिस्टम शरद पवार नहीं बदल पाए, मैं ये मानता हूं। आपका सिस्टम बदला है तो मानिए या ना मानिए। कैसे बदला है? मैं बता रहा हूं, इस देश में अगर सिस्टम बदला तो कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, जगमोहन डालमिया के बाद अगर किसी ने इस देश की क्रिकेट को उत्थान किया तो वो जय शाह है। आप आंख मूंद कर कुछ मानिए या ना मानिए, लेकिन उस व्यक्ति ने जो किया, और राजीव शुक्ला उस आदमी ने जो किया, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं जब राजीव शुक्ला और लोगों के साथ काम कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने जो 2011 के बाद काम किया भारत के साथ, फिर उसमें एक से बढ़कर एक बीसीसीआई चीफ आपके आते गए, उन्होंने उनके साथ राजीव शुक्ला के योगदान को आप नहीं भूल सकते। और जय शाह, जगमोहन डालमिया, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जगमोहन डालमिया से भी बेहतरीन बीसीसीआई प्रेसिडेंट क्या कहते हैं मैनेजर थे, सेक्रेटरी थे, साबित हुए। मैं नहीं मानता, मानिए ना, मैं नहीं मानता। जैसा अच्छे हैं, लेकिन जगमोहन डालमिया होना अपने आप में बड़ी बात है। आप फिर वही सिचुएशन नहीं देखिए, वो दौर की बात देखिए ना, दौर की बात। इसलिए वही कह रहा हूं, दौर में जिस दौर में जगमोहन डालमिया थे, क्या लड़कियों की तूती नहीं थी? लड़कियों की सैलरी क्या 2021 में आगे बढ़ी? लड़कियों की सैलरी वो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वो फैसला है, ठीक है। आपने 2007 में आईपीएल शुरू कर दिया, क्या लड़कियों का 2020 में शुरू होना? जैसा जब आए हैं तब बीसीसीआई अपने आप में एक ताकत था, उसकी कुवत बना के गए थे जगमोहन डालमिया। उन्होंने आईसीसी के सामने स्थापित किया बीसीसीआई की ताकत को। वो सब ठीक है। और बिग थी कितना रुपए दूरदर्शन को देते थे? नहीं, दूरदर्शन वाली बात, दूरदर्शन को देना पड़ता था। हम दूरदर्शन को देते थे भाई, 5 लाख रुपए देता था क्रिकेट, और एक मैच दिखा। और शर्त सुनो, शर्त मनमोहन सिंह बोलेंगे तो सचिन तेंदुलकर 99 हो या वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हो, मनमोहन सिंह की आवाज चलेगी। वही मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी तो उनका चलेगा। देखिए, ये दौर था इस देश में। हाँ, तो उसको कौन हटाया है? तो कौन हटाया उसको? आईसीसी के सामने किसने बीसीसीआई की ताकत स्थापित की? तो जगमोहन डालमिया। आईसीसी में बीसीसीआई का हनक किसने बनाया? डिफरेंशिएट हो रहा है, वही आ रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, खेल अलग है। संजीव गोयनका ने जो धोनी के साथ की या जिस सोच के साथ की थी, वो उनका नहीं पूरा हो रहा है। वो लाए थे कि ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, टीम जीतेगी, तो वो कह रहे थे
एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कोई 7,000 करोड़ रुपया आसानी से ऐसे खेल खेल शौक में नहीं लगा देंगे हम पैसा कमाने आए, सबसे अच्छा बिजनेस है। आखिरी लाइन कहूंगा, उसके बाद आपका आखिरी कमेंट। आप डिफ्रेंशिएट तब मतलब अलग तब कर सकते हैं कॉर्पोरेट और खेल को, जब आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो, जिसका सपना ना हो, जिसका मकसद ना हो ट्रॉफी जीतना, ठीक है, कि केवल आना है, पार्टी करना है, अय्याशी करनी है, मौज काटना है, निकल जाना है, ट्रॉफी आए ना आए, घंटा हम चले अपना 17 सीजन, व्यूज आ गए 300 मिलियन, मौज आ गई अपनी, ट्विटर पर 4 उठाई गिरों ने ट्रेंड करवा दिया, मौज आ गई अपनी, ट्रॉफी गई कहाँ नहीं गई उससे नहीं मतलब। लेकिन अगर आपको ट्रॉफी जीतना है तो आपको साथ में चलना होगा। मैं संजीव गोयनका के यहां बचाव भी नहीं कर रहा हूं केएल राहुल के मामले में, लेकिन संजीव गोयनका का तरीका उस दिन गलत था। वो केएल राहुल को और अच्छे तरीके से समझा सकते थे कि भाई इतना पैसा लगा है, इतनी ब्रांड वैल्यू है, तरीका जो भी हो, जगह जो था वो गलत है, आप फील्ड पे नहीं कह सकते। हमारे मम्मी पापा अगर छोड़ देते हम बर्बाद ना हो जाते, आरसीबी की तरह बर्बाद ना हो जाते। ये आपका सोचना है। बहुत बच्चे तो बिना बच्चे माँ बाप के भी बच्चे बनते हैं, उसका क्या? तो वहां जो कह रहे हैं बच्चा मुंबई इंडियंस होना चाहिए, वो बच्चा राजस्थान रॉयल्स होना चाहिए। वहां जो कह रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के पास भी तो नहीं था ना। वहां जो कह रहे हैं वो वहां पे गलत है। जो आपको ड्रेसिंग रूम में जाना है, दूसरे जगह जाना है, टीम में क्या इंपैक्ट डालेगा, परफॉर्मेंस पे क्या होगा, आप उस टीम के सामने पूरे दर्शकों के सामने डांटेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए, इसी ऋषभ पंत को पिछली बार भी किया था वो मैं मैदान का तो मैं मैदान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैदान में वो सोच रहे हैं कि भाई जो कुछ भी केएल राहुल के लिए बोला गया मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन भैया जब आप कहेंगे कि हमको चाहिए 35 करोड़ रुपया, तब फिर मालिक आपको 4 दिन बाद बोलेगा कि मैच कहां जीत के दिखाए, हमको ये भी बता दो। 35 करोड़ वो बिडिंग में गए थे। मैं श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूं कि अगर श्रेयस अय्यर 30 करोड़ मांग रहे थे केकेआर से, भले चैंपियन बना के आए थे, हाँ, तो वो परफॉर्म करके जब टाइटल जीत करके आए थे, उनका परफॉर्मेंस सही था। और अगर कोई 27 करोड़ 30 करोड़ आपको देगा तो 4 दिन बाद भैया पूछेगा कि परफॉर्मेंस है कि पूछेगा, नहीं। कहां पूछेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं कि आपको न्यूज रूम में नहीं पूछना है, आपको क्या कहते हैं स्टेडियम में नहीं पूछना है, आपको बंद कमरे में पूछना है। संजीव गोयनका की उसके लिए मैं आलोचना कर रहा हूं, लेकिन इसी के साथ मैं खत्म करूंगा कि संजीव गोयनका की आपने तुलना गलत कर दी। संजीव गोयनका बहुत अच्छे आदमी हैं, देश के आदमी हैं, देश में पैसा उनका है, लेके नहीं भागे, चोरी करके नहीं भागे किसी टीम के मालिक की तरह। संजीव गोयनका की तुलना वहां मत कीजिए। एजेंसियों ने भागने दी विजय माल्या वो तो ठीक है, वो तो आप सरकारों को दोष दीजिएगा, एनवेफ पे चलेंगे, सरकारें ही डिसाइड कर रही है ना, वहां एनवेफ पे चल के चलेंगे। चला कौन रहा है वो? और ये भी आपने जो यहाँ क्रिकेट की बात नहीं, क्रिकेट वाली बात कर रहे हैं, जो आपने जगमोहन डालमिया और जैसा पैरेलल के जैसा का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं इनकार कर रहा है, जो उन्होंने एक तरीके से साबित किया। जगमोहन डालमिया जैसा कि जगमोहन डालमिया, देखिए कुछ लॉकडाउन किड है, वो सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्या कहते हैं विराट कोहली। जब भी आप विराट कोहली की बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के, आपके मुंह से निकलता है कि सचिन किस दौर में खेलता था, विराट ली, मैग्रा। तो जगमोहन डालमिया किस दौर में थे जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी की तूती बोलती थी, बीसीसीआई को उतनी ताकत नहीं थी, पैसा नहीं था, ताकत बनाई नहीं ना उस टाइम पे भाई। तो आपने वही तो किया, उसी पे आपने पैसा जब लाया तब लता मंगेशकर को आपकी टीम का खाना पेमेंट करना पड़ता था, बिल 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो उस समय आपका देश ही गरीब था, उस समय ला करके यार आप कह रहे, एक तरफ कहते हो आईआईटी आईआईएम खुलवा दिया, एक तरफ कहते हो गरीब था। भाई तो आईआईटी आईआईएम क्या तुरंत पैसा इनकैश करना शुरू कर देगा क्या? गजब बात कर रहे हैं, इनकैश कर रहा है कि चलिए ठीक है आपका। चलिए ठीक है, एनवे पे मिलिएगा, इस चर्चा पर करेंगे उधर कि किस तरीके से कांग्रेस राज में क्रिकेट का बंटाधार हुआ था। लेकिन यहां पर फिर मैं कह रहा हूं कि तुलना गलत थी। संजीव गोयनका बहुत अच्छे आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, चोर नहीं है, देश का पैसा लेकर नहीं भागे हैं, और ट्रॉफी जीतने का उस व्यक्ति का जज्बा है, इसीलिए अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा समझाता भी है, डांटता भी है कि भैया ट्रॉफी होनी चाहिए। किसी की तरह 17-18 साल केवल मुंह उठा के आके फोटो खिंचवाने के लिए हम नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ भी ऋषभ पंत के साथ हुआ वो मैदान पे नहीं होना चाहिए था, या केएल राहुल के साथ जो हुआ वो मैदान पे नहीं होना चाहिए था। महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर कमरे में जिस तरीके से बात हुई रही होगी, फिर स्टीव स्मिथ को दी गई होगी कप्तानी, उस तरीके से इन बच्चों के साथ भी हो सकता था। वहां पर संजीव गोयनका गलत है। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।